मुझे आपसे एक बात करनी है। जैसे कोई भी चैप्टर आप लोग स्टार्ट करते हो, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हो या एडवांस अकाउंटिंग का, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट होता है उसका आप लोग स्टार्ट करते हो, तो एक सेपरेट कॉपी होना चाहिए। किसके लिए? जो प्रैक्टिकल में जो थ्योरी पार्ट होता है, जो भी सम, जैसे अभी लेवरेज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो लेवरेज चैप्टर के लिए, अगर यही एडवांस अकाउंटिंग में कोई भी दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ तो उस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट का वीडियो होता है, कॉन्सेप्ट का जो पार्ट होता है, उसे आप लोग को कहाँ लिखना है, तो उसे आप लोग को वो फेयर वाले कॉपी जो एक बनाओगे, जो एडवांस अकाउंटिंग के लिए अलग बनाओगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए अलग बनाओगे, फिर अकाउंट्स के लिए अलग बनाओगे, एंड इसी तरह से कॉस्ट के लिए अलग बनाओगे। तो उस फेयर कॉपी में आप लोग को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखना है। अब इलस्ट्रेशन के लिए प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए, एग्जाम्पल के लिए क्या करना है, तो उसके लिए आप लोग को सिर्फ और सिर्फ रफ में लिखना है। प्लस में जो भी बुक रहेगा, जो भी बुक आप लोग के पास है, तो उस बुक में आप लोग मार्किंग करके रख लोगे। कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आता तो वहां पे मार्किंग करके रख लेना है। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो मैं रुक रहा हूं, पहले लाइक कीजिए। ओके, चलिए लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, आप लोग लाइक कर दिए होंगे और सब्सक्राइब नहीं हुआ है अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हम लोग फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी एंड ऑपरेटिंग लेवरेज का हम लोग देखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ कॉपी में आ जाइए आप लोग, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। मार्जिनल ऑफ सेफ्टी ये कैसे निकालते थे हम लोग? मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, जो ये जितना भी दे रखा हुआ मार्जिनल ऑफ सेफ्टी हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, तो ये सब आप लोग पढ़ के आए होगे कॉस्ट से। ओके, कॉस्ट में पढ़े होगे। कॉस्ट में चैप्टर का नाम क्या था? तो मार्जिनल कॉस्टिंग था, जहां पे ये आप लोग पढ़े होगे। मैं रिवीजन करा देता हूं फिर से। मार्जिनल ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते थे? तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी निकालते थे, सबसे पहले सेल्स होता था। क्या होता था? सेल्स होता था। उसमें से, सेल्स में से, देखिए ध्यान दीजिए, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी पे सेल निकालने के लिए, तो सेल्स में से ब्रेक इवन सेल, क्या चीज? तो ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन, यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स लिखता हूं, तो सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स करने से क्या आता था आप लोग को? मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। ओके, ये हो गया। अगर इस तरह से बोला जाए, क्या बोला जाए कि ये माइनस में है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? माइनस में है, तो अगर मार्जिनल ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन सेल, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? सेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल्स हो जाएगा। या इसे इस तरह से भी लिख सकते हो कि मार्जिनल ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन सेल, ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू 100%। ये भी आप लोग लिख सकते हो। ये आप लोग कहां से क्या आए होगे? तो ये सीख करके आए होगे कॉस्ट से। ओके, अभी के लिए आप लोग को ये याद रखना है कि मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला ये होता है, अगर परसेंटेज में हम लोग मार्जिनल ऑफ सेफ्टी निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय सेल्स करने से हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा? तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। अब ध्यान दीजिए, अभी अभी हम लोग क्या चीज सीख के आए थे? तो पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैसे निकालते थे हम लोग? तो पीवी रेशियो निकालते थे हम लोग कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो हम लोग को इस तरह से क्या निकल के आता था? पीवी रेशियो निकल के आता था। देखिए, अभी तक हम लोग कुछ भी नहीं किए, अभी बस हम लोग क्या सीखे? तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए, तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए हम लोग को सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट को, ब्रेक इवन पॉइंट के सेल को हम लोग को माइनस करना है। सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट सेल को माइनस करना है, तो उससे हम लोग को क्या निकल के आता था? मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। अब जो यहाँ मेन पॉइंट पर है, तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी के लिए हम लोग किस तरह से निकालते हैं? मार्जिनल ऑफ सेफ्टी इक्वल टू सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय सेल्स करने से हम लोग को क्या निकल के आता था? मार्जिनल ऑफ सेल। उसके बाद पीवी रेशियो, जो हम लोग पहले पढ़ के आए थे, जो रिवीजन अभी कर रहे हैं, इससे पिछले वाले वीडियो में पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो के क्या फॉर्मूला होता था? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स होता था। क्या होता था? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। अगर इसे ही हम लोग क्या करें, इसे अगर हम लोग पीवी रेशियो जो दे रखा है इनटू ये जो हम लोग का क्या है, नहीं है कुछ, तो 1 मान लेते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पीवी रेशियो में सेल्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल्स से मल्टीप्लाई, तो हम लोग को क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। ये तो आप लोग को यहां तक में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ये फॉर्मूला हो गया कंट्रीब्यूशन। अब ध्यान दीजिए, दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा ये हो गया। और जब हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट, क्या चीज? ब्रेक इवन पॉइंट निकाले थे नंबर ऑफ यूनिट्स में, ब्रेक इवन पॉइंट नंबर ऑफ यूनिट में निकाले थे, तो उस टाइम में फॉर्मूला क्या होता था? तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये होता था। बट
जब ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग जब वॉल्यूम में निकालते थे, वैल्यू में निकालते थे, तो उस टाइम में हम लोग का फॉर्मूला क्या होता था? हम लोग का फॉर्मूला होता था फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। क्या होता था फॉर्मूला? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो इस टाइम में अगर देखा जाए यहाँ कि फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कर दे तो ये क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट इंटू पीवी रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये आ जाएगा ना। तो फिक्स कॉस्ट इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट इंटू पीवी रेशियो। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता था, क्या होता था? सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय सेल्स होता था। एक सेकेंड, अब देखिए यहाँ पे मार्जिनल ऑफ सेल्स सेफ्टी के लिए फॉर्मूला क्या होता था? सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय सेल्स इनटू अगर हम लोग पीवी रेशियो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम लोग क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह से अगर हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पीवी रेशियो को एक बार सेल्स में मल्टीप्लाई करना होगा, दूसरा बार ब्रेक इवन पॉइंट में मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस ब्रेक इवन सेल इंटू पीवी रेशियो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? सेल्स माइनस पीवी रेशियो। ये तो हम लोग का आ जाएगा, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू। अब जब आगे और बढ़ेंगे तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो क्या हो रहा था यहाँ पे देखिए, सेल्स इंटू पीवी रेशियो क्या हो रहा था? तो ये क्या हो रहा था? कंट्रीब्यूशन हो रहा था। और क्या था? ब्रेक इवन सेल इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या हो रहा था? तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट हो रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ कि ये जो सेल्स इंटू पीवी रेशियो इसे रिप्लेस कर देंगे कंट्रीब्यूशन से। क्या चीज से? तो कंट्रीब्यूशन से। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ गया। फिर ब्रेक इवन सेल्स इंटू पीवी रेशियो को हम लोग रिप्लेस करेंगे किस चीज से? तो यहाँ पे करेंगे रिप्लेस फिक्स कॉस्ट से डिवाइड बाय सेल्स इंटू पीवी रेशियो क्या होता था? ये क्या होता था? ये हम लोग का होता था कंट्रीब्यूशन। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को ये क्या आ गया? मार्जिनल ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या होता था? तो ईबीआईटी होता था। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या होता था? ईबीआईटी होता था। ये हम लोग करते थे ना यहाँ पे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो हम लोग का क्या आता था? कंट्रीब्यूशन आता था, माइनस क्या करते थे? फिक्स कॉस्ट तो हम लोग क्या आता था? ईबीआईटी। यही आता था ना। तो यही पे यहाँ दे रखा हुआ कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो ये तो ईबीआईटी हो गया डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। अब आप लोग को कुछ याद आ रहा है? जब ऑपरेटिंग हम लोग लेवरेज निकाले थे तो उसके लिए दो फॉर्मूला था। पहला फॉर्मूला क्या था कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय क्या था? ईबीआईटी था। बट यहाँ पे सम्स में क्या हो रहा है? यहाँ पे जो हो रहा है इस फॉर्मूला में ईबीआईटी बाय कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है? ईबीआईटी बाय कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या? इसे अगर हम लोग अपोजिट करते, क्या करते? अपोजिट करते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बाय एमओएस। इसे हम लोग अपोजिट कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। यही आ जाएगा ना। अब 1 बाय एमओएस इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी क्या होता था? तो ये क्या होता था? ये होता था ऑपरेटिंग लेवरेज। ये क्या होता था? ऑपरेटिंग लेवरेज। तो इस तरह से बोला जा सकता है, क्या बोला जा सकता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू 1 बाय एमओएस। ये तो समझ में आ गया आप लोग को। यही पॉइंट आप लोग को यहाँ पे दे रखा हुआ है। देखिए मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या आ गया? तो यहाँ पे सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय सेल्स, ये हम लोग का फॉर्मूला आ गया। जब गए हम लोग, तो नीचे जाने के बाद हम लोग क्या आता था कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, जो ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए फॉर्मूला होता था क्या होता था? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। तो इस तरह से डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया। अब बस फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग को लर्न कर लो, या ये समझ के किए होगे या लर्न कर लोगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस आप लोग को आ जाना चाहिए। ओके, फॉर्मूला यहाँ पे दो क्या हो गया था? तो हम लोग को दो फॉर्मूला हो गया था। सबसे पहला डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू 1 बाय मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, ये आ गया। दूसरा फॉर्मूला क्या था कि मार्जिनल ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइड बाय सेल्स। तो ये दो फॉर्मूला आप लोग का और भी एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? एग्जाम्पल नंबर 2। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए बाय। यहां तक आकर के अभी सब्सक्राइब नहीं, कैसे हो सकता है सब्सक्राइब नहीं? सब्सक्राइब करो भाई, पहले सबसे पहले सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और हाँ, गर्ल्स भी, आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब हो गया, उसके बाद अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट करके भी बताना है आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है और मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, वो भी आप लोग को बताना है। मैं बार बार आप लोगों से पूछूंगा कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए,
बिकॉज आप लोग ही हो जो मुझे बताओगे हाँ मुझे किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना है और किस तरह से ये चैनल ग्रो होगा, प्लस में ये जो एडू हब है ये भी ग्रो होगा, ये आप लोग को बताना है। और हाँ, नोट्स के लिए अगर अभी तक आप लोग फॉलो नहीं किए हो तो ये रहा टेलीग्राम, जहाँ पे सर्च करना है मी विक्रमादित्य, और वहाँ से आप लोग को क्या करना है, जुड़ना है और ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल। एंड जितना भी लिंक होगा, जो ये हो गया टेलीग्राम का हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, और भी यूट्यूब का हो गया, प्लस में कोर्स बाय करने का हो गया, ये सब मैं आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो आप लोग हमेशा जब भी कोई भी चैप्टर देखोगे तो उस टाइम में आप लोग को प्लेलिस्ट के हिसाब से चलते जाना है। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने फैमिली का भी ध्यान रखिए। और हाँ, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इंजॉय करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बिकॉज एक ही तो लाइफ मिला है, इसमें इंजॉय नहीं करेंगे, पढ़ाई तो है प्लस में इंजॉय भी करना है, पढ़ाई भी करना है, सब कुछ एक बैलेंस अप्रोच में होना चाहिए। ओके, बाय बाय, इस बार फाइनली बाय बाय।